अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप कि आप सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। हम भी बिल्कुल ठीक हैं। और बहुत से लोगों ने रिसेंटली ज्वाइन किया, तो वो लोग पूछ रहे थे कि आप यहाँ पे क्यों रह रही हैं होटल रूम में। तो मैं जल्दी से आपको बता देती हूँ कि हम लोग रहते थे लुइसियाना में, न्यू ऑरलियंस के पास। और वहाँ पे हरिकेन आया था तो हम इवैक्यूएट हो गए थे। अब बहुत से लोग पूछेंगे कि हरिकेन क्या होता है। तो समंदर में तूफ़ान आता है, उसको हरिकेन कहते हैं। और ये इतना ज़्यादा पावरफुल होता है कि पूरे पूरे सिटीज़ को डिस्ट्रॉय कर देता है। अभी ऑलमोस्ट 10 दिन हो गए हैं। ये हरिकेन आइडा था जिसने हमारे सिटी को डायरेक्ट हिट किया था। और बहुत ज़्यादा डैमेज हुआ है हमारा सिटी। बहुत से लोगों के घर बिल्कुल ख़त्म हो गए हैं। पावर वहाँ पे नहीं थी, तो इसलिए हम लोग यहाँ पे वेट कर रहे थे कि पावर आए तो हम लोग जाके देखें। और हमारा घर भी थोड़ा सा डैमेज हुआ है। अभी कुछ लोग हमारे गए थे वहाँ पे, तो उन्होंने बताया था। अनफॉर्चुनेटली हमारे घर में चोर भी आए थे, ये भी हमें कुछ नेबर्स वगैरह ने बताया था। तो डिटेल्स मैं आपको भी बताती हूँ। पहले कुछ अच्छी बातें कर लेते हैं, ये सैड वाला पार्ट मैं आपको बाद में बताऊँगी। अच्छा जी, तो यहाँ पे अभी हम लोग रेडी हो रहे थे बाहर जाने के लिए। और अभी हमें नहीं पता था कि हमारे घर में पीछे क्या हुआ है। तो हमने पूरा दिन बहुत अच्छे से अपना गुज़ारा। और रात में फिर हमारी बात हुई, हमारे जो मिलने वाले हैं कुछ, वो गए थे हमारे सिटी में। और उन्होंने फिर हमें सब कुछ बताया। अभी यहाँ पे हमारी बहुत अच्छी रूटीन बन गई थी और बच्चे भी एडजस्ट हो गए थे। शुरू में काफ़ी तंग किया था बच्चों ने, लेकिन अभी वो भी यूज़ टू हो गए थे इस तरह से होटल में रहने के लिए। तो हम लोग अभी आ गए थे मेज़बान रेस्टोरेंट में। यहाँ पे हमने ब्रंच किया था, यही हमारा लंच भी था और डिनर भी यही था, क्योंकि रात में हमने फिर कुछ भी नहीं खाया था। क्योंकि बात ही कुछ ऐसी हो गई थी कि रात में कुछ भी खाने को दिल नहीं किया। बच्चों को भी मिल्क और सीरियल दे दिए थे और ख़ुद भी हमने वही खा लिए थे। अच्छा ख़ैर, यहाँ पे मेज़बान रेस्टोरेंट पे ना बफ़े सिस्टम होता है और बहुत मज़े का इनका बफ़े लगा था हमें। यहाँ पे आके ना बिल्कुल ऐसे फ़ील हो रहा था जैसे हम लाहौर के किसी रेस्टोरेंट में हों। और काफ़ी ज़्यादा वैरायटी थी यहाँ पे। हमने काफ़ी ज़्यादा चीज़ें ट्राई की थी और सभी मज़े की थी। जितनी भी चीज़ें हमने ट्राई की थी ना, मुझे तो सभी अच्छी लगी थी। और गोलगप्पे भी लिए थे, हलीम थी यहाँ पे, पाए थे, तो काफ़ी डिफ़रेंट डिफ़रेंट चीज़ें थीं। एक्चुअली हम लोग जब यहाँ पे आए थे ना, तो सभी चीज़ें फ्रेश बनी हुई थी, इसलिए हर चीज़ बहुत टेस्टी थी। और कभी-कभी ऐसा होता है कि रेस्टोरेंट्स में ना जो चीज़ें बच जाती हैं नेक्स्ट डे वो वही गर्म करके रख देते हैं, तो फिर उसका टेस्ट बिल्कुल डिफरेंट होता है। तो कभी अगर आपका जाना हो तो मेज़बान पे आप लोग जाएँ ब्रंच टाइम में, ताकि आपको हर चीज़ फ्रेश मिले और मज़े की मिले। मैंने जितने भी रेस्टोरेंट्स ट्राई किए ना ह्यूस्टन में, उनमें मुझे मेज़बान का खाना बहुत अच्छा लगा है। इसके अलावा हम आगाज़ पे गए थे तो वहाँ का भी खाना बहुत टेस्टी था। लैम्ब चॉप्स वहाँ की बेस्ट हैं, ग्रिल भी अच्छा है, लेकिन हर चीज़ मज़े की नहीं है। कुछ चीज़ें होती हैं रेस्टोरेंट्स में जो वहाँ की फ़ेमस होती हैं, बाकी हर चीज़ जो है ना वो टेस्टी नहीं होती। कुछ दिन पहले हमने आगाज़ पे हलवा पूरी ट्राई की थी, तो वो बहुत मज़े की थी। आप लोग अगर जाएँ तो ज़रूर ट्राई करें। और ये आई थिंक सैटरडे और संडे को होती है ब्रंच में, इसके अलावा आपको नहीं मिलती। तो हमें जो रेस्टोरेंट्स बेस्ट लगे हैं हॉस्टल में, जो हमने ट्राई किए हैं, उनमें आगाज़ है, मेज़बान है और इसके अलावा अफ़गान विलेज भी है। क्योंकि वहाँ का भी खाना हमें बहुत लाइट और डिफरेंट सा लगा था, तो मज़ा आया था हमें। अफ़गान विलेज पे ना खाना खाने के बाद उन्होंने एक टी दी थी जो बिल्कुल सिंपल सी थी, लेकिन बहुत टेस्टी थी। उसके साथ उन्होंने गुड़ दिया था और वो डालने से ना इतना मज़े का टेस्ट हो गया था। मैं सोच रही थी कि जब घर जाऊँगी ना तो ज़रूर ट्राई करूँगी और आपके साथ भी शेयर करूँगी। इसके अलावा हम अल्फ़ा कैफ़े पे भी गए थे, तो वो भी हमें बहुत अच्छा लगा था। बहुत सारी वैरायटी थी वहाँ पे, फ़ालूदा से लेके मिल्क शेक और हर तरह की चीज़ें, गन्ने का जूस और सभी चीज़ें मज़े की थीं। अच्छा, मैं यहाँ पे मेंशन कर दूँ कि ये सब चीज़ें जो मैंने अभी आपको दिखाई हैं, ये हमने एक दिन में नहीं खाई हैं, क्योंकि बाद में मुझे मैसेजेस आते हैं कि आपने इतनी सारी चीज़ें खाई हैं एक ही दिन में। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हम 1 वीक यहाँ रहे थे ह्यूस्टन में और जो भी रिव्यू था वो मैंने आपके साथ शेयर किया है। यहाँ पे हम स्वीट्स की शॉप पे भी गए थे। वैसे पाकिस्तान में ना कभी ऐसा नहीं हुआ कि हम स्वीट्स की शॉप पे गए और खुद ही हमने बाय करके खाई हो कोई चीज़। और यहाँ पे जब आप रहते हैं ना परदेस में, तो फिर आपको इन चीज़ों की बहुत वैल्यू होती है और क्रेविंग होती है। तो यहाँ आके भी ना बहुत अच्छा-सा फ़ील होता है। चाहे आप कुछ ना भी खाओ, फिर भी आपको देख के सब कुछ बहुत अच्छा लगता है। A pink chum chum. व्हाट्स दैट? Pink chum chum chum.
यहाँ हूस्टन में हम जितने दिन भी रहे हैं ना, हमने डिफरेंट रेस्टोरेंट्स ट्राई किए हैं, लेकिन कहीं घूमने फिरने हम नहीं गए। हमारा वैसे प्लान था कि बच्चों को स्पेस सेंटर लेके जाएँगे, क्योंकि ये यहाँ की मेन अट्रैक्शन है। अगर आप लोग ह्यूस्टन जाएँ, तो ज़रूर जाएँगे, बहुत अच्छी जगह है। हमने भी यही सुना था और प्लान भी था हमारा नेक्स्ट डे जाने का। लेकिन जब हमारी बात हुई और घर के बारे में पता चला, तो फिर हमारा प्लान चेंज हो गया, क्योंकि अब घर जाना ज़रूरी हो गया था। पुलिस को रिपोर्ट भी करवानी थी और घर की कंडीशन भी देखनी थी। आजकल वैसे लाइफ ना बहुत अजीब सी हो गई है, जो भी हम लोग सोचते हैं ना वैसा नहीं होता। मतलब हम कोशिश करते हैं कि जो भी हालात हैं चलो अच्छे से टाइम गुजारें, लेकिन फिर कुछ ना कुछ ऐसा हो जाता है जो नहीं होना चाहिए। खैर, इसी में कोई बेहतरी होगी। मेरे साथ तो वैसे जब भी कुछ बुरा होता है ना, तो मैं यही सोचती हूँ कि इससे बुरा कुछ और भी हो सकता था, तो एटलीस्ट इतना तो है ना कि हम फैमिली साथ में हैं और सब ठीक है, अल्लाह का शुक्र है। बाकी चीज़ों का क्या है, चीज़ें बन भी जाती हैं दोबारा, और एक वक़्ती परेशानी होती है, टाइम गुज़र जाता है तो इंसान भूल भी जाता है। बाकी ये कि ज़िंदगी जो है ना वो सबकी मुश्किल होती है। कोई टाइम ऐसा होता है जो अच्छा गुज़र जाता है, बाकी मुश्किलें, परेशानियाँ आती रहती हैं और गुज़र भी जाती हैं, उसके बाद आसानियाँ भी आती हैं। तो जो भी हालात हों, जो भी मुश्किल हो, हम इंसान यही कर सकते हैं कि सब्र करें और अल्लाह का शुक्र अदा करें। अच्छा, यहाँ पे अभी शाम का टाइम हो रहा था, हम लोग लंच करके वापस आए थे, और यहाँ पे तो एक जगह से दूसरी जगह जाने में इतना टाइम लग जाता है। हम लोग अपने होटल से जब रेस्टोरेंट में जाते हैं ना, तो हमें तकरीबन 1 घंटा लग जाता है, क्योंकि ट्रैफ़िक इतनी होती है और वैसे भी ह्यूस्टन जो है वो बहुत बड़ा सिटी है, तो एक जगह से दूसरी जगह जाने में ही इतना टाइम लग जाता है। ख़ैर, यहाँ पे अभी हम लोग वापस आए थे, तो आपस में थोड़ा टाइम स्पेंड किया, बच्चों ने कार्टून्स देखे, उसके बाद मैं बच्चों को कह रही थी कि कुछ खा लें, क्योंकि शाम का टाइम हो रहा था और इनका मूड भी नहीं था कि कोई डिनर वग़ैरह करने के लिए जाएँ हम। तो बस बच्चों को फ्रूट्स वग़ैरह मैंने कट करके दिए। आपको पता है, जब हम लोग अपने घर पे थे, तो यहाँ आने से पहले ना हमने ग्रॉसरी की थी, और जो भी फ्रूट्स वग़ैरह थे ना वो मैं साथ ले आई थी कि बच्चे कुछ ना कुछ खा लेंगे, पीछे ऐसे ही ख़राब होंगे। तो तब मुझे नहीं पता था कि इतने दिन हमें लग जाएँगे, और ये फ्रूट्स अभी तक काम आ रहे हैं। मतलब एप्पल्स जो हैं ना वो रह गए हैं, बाकी सारी चीज़ें हमने खा ली हैं, शुक्र है। आई विश कि मैं बाकी चीज़ें भी साथ लेके आ सकती, क्योंकि जितनी भी ग्रॉसरी हमने की थी, जो भी मीट या वेजिटेबल्स थी ना, वो सब ख़राब हो गया होगा, क्योंकि इतने दिन तो लाइट ही नहीं थी वहाँ पे। तो पूरा फ्रीज़र भरा हुआ था, फ्रिज था जो फुल था, तो सब चीज़ें जो है ना वो वेस्ट हो गई होंगी। और भी पता नहीं क्या-क्या नुकसान हुआ होगा, ये तो जब घर जाएँगे ना वापस तो ही पता चलेगा। अभी बस इतना ही पता है कि हमारे घर में पीछे से कोई चोर आए थे, क्योंकि हमारा जो पैटियो है, वहाँ पे शीशे का डोर है स्लाइडिंग, वैसे तो वो लॉक होता है, लेकिन आपको पता है ये जो चोर वग़ैरह आते हैं, इनके पास चीज़ें होती हैं जिससे ये लोग खोल लेते हैं डोर्स भी, और ट्रिक्स होते हैं इनके पास। तो उसके थ्रू कोई हमारे घर में एंटर हुआ है, और ये नहीं पता कि अब क्या-क्या चीज़ें वो लोग लेके गए हैं। मैंने आपको बताया था कि हम टाउन हाउस में रहते हैं, और जो कम्युनिटी है ना वहाँ पे सिक्योरिटी डोर्स भी हैं, तो कोई आउटसाइडर वहाँ पे एंटर नहीं हो सकता। लेकिन जब इस तरह के हालात होते हैं, सारे सिक्योरिटी कैमरास ऑफ होते हैं, तो ऐसी चीज़ें हो जाती हैं। और हमारे कुछ नेबर्स हैं जिन्होंने हमें बताया था कि हमारी जो पैटियो की फेंस है वो टूट चुकी है, बाकी बिल्डिंग वगैरह तो ज़ाहिर है डैमेज हुई है। ये अच्छी बात है कि हमारा जो घर है वो इतना ज़्यादा डैमेज नहीं हुआ, बस उसकी रूफ़ थोड़ी-सी डैमेज हुई है। बाकी जब हम जाएँगे तो सारी डिटेल्स मैं आपको बताऊँगी, क्योंकि अभी मुझे खुद नहीं पता कि क्या हुआ और क्या नहीं हुआ। हमारे कुछ मिलने वाले थे, उन्होंने हमें ये सब बताया, और जैसे ही हमें ये सब पता चला तो हमने अपनी पैकिंग जो है वो स्टार्ट कर दी थी, क्योंकि नेक्स्ट डे हमारा प्लान है वापस जाने का। और मैं इंस्टा पे स्टोरीज़ पे आपको साथ-साथ बताती रहूँगी। अभी वीडियो पता नहीं मैं कब अपलोड करूँगी, जैसे ईज़ी होगा तो ही अपलोड करूँगी। आप लोग दुआ कीजिएगा कि ज़्यादा नुकसान ना हुआ हो, बाकी ये है कि जो भी होगा देखा जाएगा, अल्लाह मालिक है। हमारे कुछ मिलने वाले हैं, वो जब अपने घर में गए थे देखने के लिए, तो उनका घर बिल्कुल ख़त्म हो चुका था, मतलब रहने के काबिल ही नहीं था। तो वो वापस फिर ह्यूस्टन आए हैं और वहाँ पे ही कोई अपार्टमेंट वग़ैरह देख रहे हैं। एटलीस्ट हमारा घर ये है कि बच गया है, वहाँ पे हम जाके रह सकते हैं, और कितना डैमेज हुआ है ये तो जाके ही पता चलेगा। अभी बहुत अजीब-सी फीलिंग्स हैं। पहले लगता था कि जब हम घर वापस जाएँगे तो बहुत खुशी होगी, लेकिन अभी समझ नहीं आ रहा कि किस तरह से रिएक्ट करें। आजकल तो जो भी हम सोचते हैं, जो भी प्लान करते हैं ना, उसके ऑपोज़िट ही होता है। तो ये अच्छी बात है कि हमारे एरिया में लाइट आ गई, तो एटलीस्ट हम जाएँगे घर तो लाइट होगी वहाँ पे पूरे एरिया में, वरना इससे पहले तो लाइट भी नहीं थी, और बहुत मुश्किल से कुछ लोग जो वहाँ रह रहे थे उन्होंने वो टाइम गुज़ारा है। ये हमने कुछ बुक्स लेके दी थी आयतुल और रहमान को, ताकि इनको बुक रीडिंग की जो हैबिट है वो ख़त्म ना हो और थोड़ा टाइम अच्छा गुजर जाए। और पढ़ने की नौबत ही नहीं आई, बस थोड़ी-थोड़ी इन्होंने पढ़ी है, बाकी घर जाके पढ़ लेंगे। अभी वैसे जब से आए हैं ना, इनकी पढ़ाई वगैरह बिल्कुल भी नहीं हुई है, और स्कूल तो आई थिंक एटलीस्ट 2 वीक्स तो लगेंगे, फिर रीओपन होंगे।
पहले पूरा साल कोविड की वजह से पढ़ाई नहीं हुई ठीक से बच्चों की, और अभी स्कूल रीओपन हुए थे, बच्चों की रूटीन बनी थी स्कूल जाने की, तो ये हरिकेन आ गया और दोबारा से स्कूल क्लोज हो गए हैं। तो खैर मैं आपको अपडेट करती रहूँगी साथ साथ। आप लोग अपना बहुत सारा ख्याल रखें और हमें दुआओं में याद रखें। अगर आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दें, और जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर दें। आपसे अब मैं नेक्स्ट व्लॉग में मिलूँगी। अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।